जो माशी इंडिकेटर्स हैं, जो अब ऑफिशियल फिगर्स भी आ रहे हैं, 5.97% ग्रोथ 2022 में, 5.6 तकरीबन 2021 में। तो आपकी हुकूमत नाअहलों की हुकूमत थी, और पिछले एक माह में हुआ क्या इस हुकूमत को जो कह रही थी हम तजर्बाकार हैं? हमारी हुकूमत अरशद नाअहलों की थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपने वफाकी वजीर बहरी उमूर नहीं कहा, एक्स, तो मेरे ख्याल में पहला शो है मेरा आपके साथ आफ्टर, क्योंकि हमेशा आप बहरी उमूर कहते थे और मुझसे पूछते थे कि आप दुख में थे ना, तो इसलिए हमने बहरी उमूर का जिक्र नहीं किया, आपको कोई यादें ना आ जाए। मैं आपको कभी दुख में नजर आया हूं? मैं क्यों दुख में होऊंगा? मुझे दुख जरूर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं जल्दी से आपको कुछ फिगर्स बता दूं। एक्सपोर्ट में 30% इजाफा हुआ, यानी कि 24,7 बिलियन से 32 बिलियन पे पहुंची। 24,7 बिलियन अगस्त 2018, मार्च 2022 32 बिलियन। रेमिटेंस में 60% इजाफा हुआ, जो पाकिस्तानी बाहर से बेचते हैं, 19.6 बिलियन अगस्त 2018, 31.3 बिलियन मार्च 2022 इसी साल। लो जी, टैक्स कलेक्शन 3.8 ट्रिलियन थी, 6.1 ट्रिलियन एंड काउंटिंग। टैक्स रिफंड में 109% इजाफा हुआ, 155 बिलियन से लेके ये चले गई 322 बिलियन पे। बाकी खान साहब ने भी ट्वीट किए कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सारी परसेंटेज बढ़ गई। अगर आप कहें तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं उधर भी जा सकता हूं। बात असल में यह है अरशद कि पाकिस्तान था कहां। देखिए, 2 महीने पहले इस मुल्क में दूसरी OIC कॉन्फ्रेंस हुई। दुनिया के सारे मुस्लिम ममालिक के, हमारे बरादर ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अटेंड की। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने OIC के कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। हर तरफ पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ऑन अ टेक ऑफ, सब कुछ ठीक था। तो ये जो फॉरेन फंडेड रिजीम चेंज कंस्पिरेसी है, जिसको मुदाखलत पहले कहा गया NSC में, और ये क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया, और उसके एक हफ्ते बाद ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ धमकी भी थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके। अब लगता है कि इंतजार कर रहे हैं कि राजा बाजार या उर्दू बाजार से कोई स्टैम्प पेपर पे अमेरिका लिख के देगा कि भैया हाँ साजिश भी थी। मुदाखलत को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेरेंस, और जब फॉरेन इंटरफेरेंस होती है तो वो साजिश ही होती है। और मुझे समझ में नहीं आई तारीख में, मैं पढ़ता रहा कि क्या है ये, हुई क्यों। शायद ये इसलिए हुई कि ये पाकिस्तान को हमेशा अपने थंब के नीचे रखना चाहते हैं, और इस तरह के क्रिमिनल्स जिनके ऊपर केसेस हों और जिनकी सारी जायदाद और प्रॉपर्टीज और एसेट्स बाहर हो मुल्क के, कंट्रोलेबल फ्रीक्स मैं उनको कहता हूं ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनको इनके थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं और ये पाकिस्तान को नीचे रखना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि फॉर ऑल, सबके लिए, सबके साथ, पूरे पाकिस्तानी कौम के से पूछना चाहता हूं, और पाकिस्तानी कौम को ये समझ भी आ गई और निकल भी गई है। जहां खान साहब जलसा करते हैं 3 घंटे की कॉल के ऊपर तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आता है, पूरा शहर बाहर निकल आता है। अवाम तो खड़ी है इस वक्त इमरान खान के पीछे, और जो नहीं खड़े हुए और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं, उनके लिए भी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी दी है कि जी आप फौरी इलेक्शन कॉल करवाएं। इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त? कोई मूवमेंट है इलेक्शन की तरफ? इत्तेहादी और हुकूमत तो कहती है जनाब हम 1.5 साल मुकम्मल करेंगे। जहां तक मेरी मालूमात है, जो जगहों पे गुफ्तगू होती है सियासी सर्कल्स में, नवाज शरीफ साहब तो तैयार बैठे हैं और उनकी बेटी फरमाती है जब इलेक्शन होंगे लंदन से फैसला करेगा नवाज शरीफ। यानी कि पहले अल्ताफ हुसैन के फैसले पे कराची चलता था, अब नवाज शरीफ के फैसले पे लंदन से पूरा मुल्क चलेगा। वो कहती है वो फैसला करेंगे, और भाई उनका क्राइम मिनिस्टर है, फैसला करेंगे वो। आसिफ जरदारी इलेक्शन नहीं कराना चाहता, बिकॉज उसके दोनों हाथों से उसकी तो अयाशी लगी हुई है, 15 साल से लूट रहा है, पता नहीं कब तक लूटता रहे, तो वो इलेक्शन नहीं चाहता। तो उनके अंदर एक टसल है बड़ी अभी, और ये थोड़े दिन में देखिएगा ये वेज बहुत वाइडन हो जाएगी, जो कि प्रेडिक्टेड था। आपको याद है कि मेरी आपसे एक दफा एक सरसरी मुलाकात हुई थी, शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, आखिरी दिन में 8-9 को। मैंने आपसे एक प्रिडिक्शन मैंने की थी, एक सियासी तालिब इल्म की एक छोटी सी जहनियत से। मैंने कहा था कि ये साथ ये वेज क्रिएट हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा वेज। और मैं तो आज, मेरे लिए बड़ा अच्छा है, मैं सिंध में जाऊंगा क्योंकि मैं सिंध का सदर हूं। जब भी इलेक्शन होगा, 4 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो,
तो मैंने तो सिंध में जाके पूछना है सिंध के बाशिंदों से कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी है जो अपने आप को भुट्टो भी कहता है, हालांकि मैं इसको जरदारी समझता हूं। ठीक, मुझे ये बताएं, नवाज इस्लामाबाद शरीफ और में शहबाज ड्राइंग रूम गॉसिप्स जिसको कहते हैं वो है कि जी इमरान खान को दोबारा अब इक्तदार में कभी नहीं आने दिया जाएगा। ये ड्राइंग रूम गॉसिप्स के ऊपर आप क्यों यकीन रखते हैं अरशद भाई? दुनिया, एक कुरान शरीफ की आयत है कि इंसान अपना प्लान बनाता है और अल्लाह अपना प्लान बनाता है, और बेशक अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो ये जो मर्जी कहते रहे, ये हमें जब हम सियासत में शुरू हुए थे 25 साल पहले हमें कहते थे इमरान खान कभी किरदार में आएगा ही नहीं, अब कह रहे कभी दोबारा नहीं आने देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अवाम जो सारी निकल रही है, 2 दिन बाद 20 मई को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की डेट देंगे, मई के महीने की डेट होगी, और आप कराची में क्या करेंगे, सिंध में क्या करेंगे, वहां से लोग आएंगे या कराची में आप लोग धरना देंगे या प्रोटेस्ट वहां पे करेंगे पूरे सिंध में? देखें जरा, अब ये दो इसके अंदर अरशद 2 एस्पेक्ट्स हैं। डेट खान साहब देंगे इंशाल्लाह 20 को, और जब 20 को देंगे तो फिर मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कराची की उस डेट के अनाउंस होने के बाद कि उस डेट को हमने कराची में क्या करना है। लेकिन मैं एक आपसे और बात करना चाहता हूँ, और मैं और कौम भी बड़ी डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि खान साहब ने 2-3 दफ़ा जलसों में कह दिया है, मेरी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं कराची में हूँ कुछ हफ्ता 8 दिन से, कि कोई वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की है कि, और उनको एक साजिश का पता है जो उनकी जान को खतरा है जिस साजिश से। तो मैं पहले तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका कभी आए कि ये वीडियो कभी रिलीज हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनकी जान की हिफाजत करेगा। क्रिएटर इज माइटियर देन द डिस्ट्रॉयर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने कोई एडवेंचरिज्म किया, ये जो छोड़े वो तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, वो तो बड़ी दूर की बात है, अगर उन्होंने कोई इमरान खान को खुदा ना खास्ता नजरबंद किया या खान साहब को हाउस अरेस्ट किया, ऐसा कुछ किया, ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ये कंट्रोल नहीं बिल्कुल कर सकेंगे। ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मुझे यहाँ पे एक वफ़ा लेना है, वफ़े के बाद अपने आप खिदमत में हाजिर होते हैं।